तो भाई आज बात करनी थी मुझे रिसेशन के बारे में थोड़ी कि भाई पिछले 1.5-2 सालों से तो तुम देख ही रहे हो, इतनी ले ऑफ हो रही है, इतनी बुरी हालत हो रखी है भाई, जॉब कट हो रहे हैं भाई, सैलरी गिर रही है, लोगों की हाइक नहीं हो रही है काफी कंपनीज में, जिसमें अगर ले ऑफ नहीं हो रहा तो एम्प्लॉयज की हाइक नहीं हो रही। स्टार्टअप्स में कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसमें हायरिंग ही बंद कर रखी है, तो फायरिंग क्या करेंगे, बट उसमें भी काफी फायरिंग हो रही है, वैल्यूएशन गिर रही है काफी स्टार्टअप्स की, फंडिंग नहीं मिल रही है, मतलब एकदम ढंग से अगर ट्राई करो अभी ऐसा हो रहा है। और टेक इंडस्ट्री में भी ले ऑफ आप देख लो कितने सारे हुए हैं, 2022 से तो कुछ ज्यादा ही हुए हैं। और एज कंपेयर टू पिछले उससे 2 साल पहले का देखो, अगर जो जो 2020 से लेकर 2022 के मिड तक का जो गोल्डन फेज चला था लॉकडाउन में, जिसमें हर एक स्टार्टअप को भाई फंडिंग मिल रही है बिन मतलब की, जो भी जा रहा है उसको करोड़ में फंडिंग मिल जा रही है। एमएनसीज में भी भाई हायरिंग मतलब भर के हो रही है, मास हायरिंग हो रही है, और वो पैसे ऐसे दे रहे हैं मतलब एम्प्लॉयज को कि ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब किसी सीनियर लेवल के एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही हो, इतनी मास हायरिंग हो रही है, इंक्रीमेंट 200% चल रहा था। तो उसकी वजह से कह लो या जैसे भी कह लो, वो एकदम ही चीज एकदम डाउनहिल आई है और सब पे इम्पैक्ट पड़ा है, हर एक मतलब सेक्टर में पड़ा है, खासकर आईटी सेक्टर में पड़ा है। और अब लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये जो चीज है ये फेज अभी जाएगा, अभी जाएगा, अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा, बट ये एक्चुअली में सही हो नहीं रहा है। और इवन अब तो ऐसा हो गया कि पहले लोग बस स्पेक्यूलेट करते थे कि आई थिंक वी आर लीडिंग टुवर्ड्स रिसेशन, बट अब लोग सच में एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइक वर्बली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़े मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज भी कर रही है और इवन मार्केट भी कह रहा है कि आई थिंक वी आर ऑलरेडी इन रिसेशन। मतलब अब डेफिनेशन क्या है ऑफिशियली, कब कोई रिसेशन में आता है ये तो भाई क्या ही पता, बट अगर आप एम्प्लॉय हो, मतलब अगर आप मतलब एम्प्लॉय होना चाहते हो और आपको जॉब ही नहीं मिल रही है मार्केट में, और मिल भी रही है तो सैलरीज जैसे पहले मिलती थी आज से 3 साल पहले उसकी आधी मिल रही है, तो आपके लिए तो रिसेशन ही है भाई, है ना। तो अब यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है ना कि पिछले, मैं वीडियो इसलिए बेसिकली बना रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि अगले 3-4 महीने के अंदर या फिर 6 महीने रुक जाता हो या 1 साल रुक जाता हो और ये चीज स्टेबलाइज हो जाएगी और आपको मतलब पहले जैसे ही फेज शुरू हो जाएगा जैसे 2020-21 में था, तो मतलब बुरा है आपको जानकर, बट ऐसा नहीं होगा। ये चीज जो अभी चल रही है बहुत ही नॉर्मलाइज हो जाएगी और यही आई थिंक स्टेबलाइज हो रहा है, जैसी अभी हालत है ना वही स्टेबलाइज्ड लेवल पे ऐसी हालत रहेगी अब टेक इंडस्ट्री में, अगर आप जॉब लेने जाओगे एटलीस्ट। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब ये बेसिकली क्यों हो रहा है, हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये 2 रीजंस की वजह से हो रहा है। तो पहला रीजन तो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको ही पता है, मतलब उसके बारे में अभी ढंग से बात करेंगे। और दूसरा है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट्स जो इतने बन गए मार्केट में, जो ओवर सैचुरेशन हो गया उसका, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से मेनली हमारे टेक में जो इतनी ले ऑफ्स हो रहे हैं और जॉब कट्स हो रहे हैं, इतनी डिमांड नहीं हो रही जॉब्स की, काफी बड़े ये दोनों रीजंस हैं। और भी रीजंस हैं, रिसेशन के भी रीजन होंगे, वो सब मैं मना नहीं कर रहा, बट ये जो दोनों रीजन है ये हमेशा रहेंगे। ये अगर अभी रिसेशन पीरियड चल भी रहा है, वो चला भी जाएगा, तो उसके बाद भी ऐसे ही फायरिंग होगी और इतनी ज्यादा अगर आप काम करें तो आपकी हायरिंग ये सब नहीं होगी। तो ये दोनों रीजंस है। अब वही अब जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो पहले तो भाई ये मुझे बड़ा वैसा लग रहा है कि भाई जो लॉकडाउन फेज में इतनी जम के बूम आया था सॉफ्टवेयर का, टेक इंडस्ट्री का, काफी बच्चों ने भाई मोस्टली सबने मतलब सॉफ्टवेयर ले लिया था कॉलेज में और सब कोडिंग करने में लगे हुए थे, और अब सबकी एकदम मर रही है, बुरी हालत हो रही है कि भाई जॉब ही नहीं लग रही है। अभी इस साल जो बैठे थे प्लेसमेंट्स में उनकी जॉब नहीं लग रही है, इंटर्नशिप में जो बैठे थे उन्हें इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, बड़ी मुश्किल से मिल रही है, राइट। और जिनकी अच्छी जॉब लग भी रही है वही Tier 1 कॉलेजेस के कुछ कुछ बच्चे ही हैं जिनकी बहुत एकदम टॉप लेवल की एकदम ही जॉब लग रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ की क्या अभी करंट हालत है। तो पर वो है भी मतलब टॉप लोग है, तो भाई उनकी तो जॉब हमेशा ही मतलब अच्छी लगेगी, वो तो अलग बात है, बट जनरली लोगों की नहीं लग रही है। तो अब देखो हुआ क्या है, ये जो एआई और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट से हुआ गया है कि देखो एआई जो है आजकल की डेट में, जो जनरेटिव एआई है, वो सारे काम जो है जिसमें क्रिएटिविटी, सोशल स्किल्स, मैनेजेरियल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मतलब बेसिकली आपकी जितनी सॉफ्ट स्किल्स है एज वेल एज क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, जिसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारे टास्क को वो ऑटोमेट कर दे रहा है। अगर वो जॉब को नहीं कर पा रहा, जॉब नहीं कर रहा है ऑटोमेट वो, पर टास्क को ऑटोमेट कर दे रहा है, राइट। अगर जॉब ऑटोमेट कर देगा तब तो किसी की जॉब नहीं लगेगी, फिर तो सबकी चली जाएगी। वो कुछ कुछ टास्क को ऑटोमेट करना समझ मतलब करना सीख जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप देख लो, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, जैसे एक फ्रेशर आता है मार्केट में, आईटी मार्केट में, और उसको SD1 बनता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 बनता है, और उसमें क्या काम दिया जाता है एक SD1 को मतलब कंपनी में,
बेसिकली जो भी उनके हेड होते हैं वो सारा डिजाइनिंग पार्ट करते हैं, और जो SD1 होता है उसको मिलता है कि भाई तुम अब ये चीजें इंप्लीमेंट करो। मतलब मैं जनरली यही होता है उनके साथ, राइट। तो बेसिकली SD1 का भी दिमाग लग नहीं रहा है, राइट। तो अब पहले उसकी जरूरत इसलिए पड़ती थी कि मतलब जितने भी सीनियर लोग हैं वो सारे डिजाइनिंग पे ध्यान दें, और जो काम है इंप्लीमेंटेशन वर्क है वो SD1 कर दे। अब आप खुद ही देख लो, वो सारा काम उनसे उनसे 10-100 गुना बढ़िया काम भाई चैट जीपीटी कर दे रहा है। तो इस तरीके से जॉब कट्स हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आप फ्रीलांसर बन जाओ तो देखो, पहले डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती थी, ग्राफिक डिजाइनर की, कि भाई वीडियो एडिट कर दो या लोगो क्रिएट कर दो। आज की डेट में भाई आप ये जितने भी इमेज जनरेशन मॉडल्स आ गए, इसमें आप भाई कुछ भी प्रॉम्प्ट लिखो, लोगो क्रिएट हो जाता है, बहुत अच्छा लोगो क्रिएट हो जाता है। उसमें थोड़ी सी ट्वीकिंग कर दो फोटोशॉप इन सबसे, तो आपका एकदम एकदम प्रोफेशनल लेवल का दिखने लग जाता है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। अब देखो हुआ क्या है कि आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो अभी समय चल रहा है ना, इट इज हेयर टू स्टे, और यही अब रहेगा अगर आप अपने आप को अडेप्ट नहीं करोगे। चीजें जब तक, ये जो पहले अभी काफी समय तक चीजें जो थी ना वो इस लेवल पे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए थे, अब काफी ड्रास्टिक चेंजेस अचानक से दिख रहे हैं, राइट। तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे ना अब इस चेंजिंग मार्केट में, तो फिर आप पीछे रह जाओगे और आपका नहीं हो पाएगा कुछ। तो ये अगर आप कॉलेज में हो या फिर अभी आप जॉब मार्केट में, आपको दोनों तरफ से समझना पड़ेगा। तो भाई एआई का तो यही है। अब रही बात सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट्स की, ये वो होते हैं जैसे कि आप कोई भी अपना, अगर आप स्टार्टअप है किसी बंदे का और वो अपने प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को, और उसमें उसको साइड बाय साइड कुछ कुछ चीजों की फीचर्स की जरूरत पड़ रही है अपने प्रोडक्ट में, जो क्रिएट करने में उसे अलग से दिमाग लग गया, वो उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट मतलब इनडायरेक्टली यूज पड़ रहा है उसका। तो पहले के समय में क्या होता था कि भाई हम हर एक जो कंपनी थी वो खुद का इंफ्रा बनाती थी वो काम करने के लिए। आज की डेट में देख लो, अगर आपको पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट करना है अपनी कंपनी के अंदर, तो भाई रेजर पे का इंटीग्रेशन ले लो, है ना। अब आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये सब कुछ करनी है, अब आप जीपीटी का इंटीग्रेशन ले लो। इतने सारे दुनिया जाके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट्स आ गए हैं कंपनीज के। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगल हैंडेडली पूरी कंपनी ऐसे मतलब ये काम कर रही हो, बट काफी कुछ हो गया। अब तो एचआर ऑटोमेशन भी होने लग गया है, रिपलिंग जैसी कंपनी है सब यही कर रही है। तो मतलब ये पिछले 5-6 साल से तो चल ही जाता है, कुछ ज्यादा ही ओवर सैचुरेशन हो गया, हर चीज का कोई ना कोई आ गया। तो इसकी वजह से आप ये देखो कि जो कंपनी खुद इंफ्रा बनाने वाली थी अब वो बना नहीं रही है, दूसरों का ले रही है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जिनको वो पोटेंशियल हायर करने वाली थी वो हायर नहीं कर रही। जॉब्स जितनी पहले थी अब उतनी तो नहीं है उन सब चीजों में, बट अब डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब मार्केट ओपन हो रही है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपको इन दोनों चीजों से अगर आपको बचना है ना भाई, तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो, सबसे पहले अपने आप को आपको समझना पड़ेगा क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। आप इंटेलिजेंस, आपको अपनी इंटेलिजेंस पे काम करना होगा। इट कैन बी इम्प्रूव्ड। अपने कॉग्निशन को आप सही कर सकते हो, इंटेलिजेंस पे काम करो, क्रिएटिविटी पे काम करो। क्रिएटिविटी कैसे बनती है? क्रिएटिविटी कोई मैजिक नहीं है। आप जितना नॉलेज इकट्ठा करोगे उतने ज्यादा आप में वेरियस आप कलेक्ट कर पाओगे चीजों को, और क्रिएटिव आइडियाज आप बना सकते हो उससे रिलेटेड। तो नॉलेजेबल बनो, राइट। अपनी सोशल स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करो। सोशल स्किल्स अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि वो एक चीज है जो आपको लोगों को मैनेज करने में मदद करती है, चीजों को मैनेज करने में मदद करती है। आप अगर आप 4 चीजें कर रहे हो, चारों चीजें टूल्स कर रही है ना, तो वो एक कोई कंप्यूटर टूल अभी ऐसा नहीं बना जो बहुत सारी चीजों को एक साथ मैनेज करे। आप एटलीस्ट ऐसे बन सकते हो जो चीजों को अलग अलग तरीके से करे, मतलब अलग अलग टूल्स का यूज करके करे, बट उसको मैनेज करके जो एक प्रोडक्ट बनाना है वो आप करो, राइट। तो कभी आपको लोगों से बात करनी हो, उसमें किसी को मैनेज करना हो, आपके अंडर जो हो उसको सिखाना हो, तो सोशल स्किल्स इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही जो 3-4 चीजें, इन पे आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप सही में, और एक चीज, अगर आप टेक बैकग्राउंड से हो तो आपको क्या करना चाहिए वो है कि आपको एटलीस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझनी चाहिए वो चीज है क्या। क्योंकि अगर आपकी जॉब खा रही है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज असल में बनती कैसे है। बिकॉज इसमें तो प्रोग्रेस होता रहेगा। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बूम आया था अभी, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे थे, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम आया है। तो इसमें तो जॉब्स क्रिएट होंगी कि जिस इंसान को केवल बस कोडिंग करनी नहीं आती, बट एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम्स पे वर्क करना और उसको इंप्रूव करना आता है, वो बंदा बहुत आगे जाएगा। तो भाई बेसिकली 3 टाइप के भी लोग हैं कि भाई कोई कॉलेज में है, जो बच्चे बेचारा धोखा खा के कॉलेज ले लिए और कोडिंग सोच रहे हैं कि कोडिंग करेंगे, वो बेचारे जिनकी अब जॉब नहीं लग रही है, वो हो गए। दूसरे हो गए जो भाई जॉब मार्केट में, उनके पास अभी जॉब है और स्विच करने का सोच रहे हैं, फिर भी करंटली अभी अपनी जॉब में है, ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है बट है। और तीसरे ऐसे हो गए कि भाई जिनकी अभी जॉब नहीं लगी, जो ले ऑफ हो गए हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं और उनकी जॉब नहीं लग रही।
तो भाई पहले तो मैं बात करूंगा कि जितने भी ये क्या कहते हैं कॉलेज के बच्चे हैं, सबसे पहली बात, अगर आपको सही में कुछ करना है ना तो अपनी इंटेलिजेंस पे और सोशल स्किल्स पे काम करो कॉलेज में बहुत ज्यादा। इंटेलिजेंस में आप, अगर आप कोडिंग मतलब सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहते हो, ऐसा नहीं कि एकदम जॉब खत्म हो जाएगी, ये है, ये रहेगी, बट आपको स्किल्स जो है, टेक स्टैक है अपना चेंज करना पड़ेगा, आप क्या क्या सीख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग पे ना ऑब्सेस मत हो, बट ये चीज करो क्योंकि उससे इंटेलिजेंस बढ़ती है, नो डाउट बढ़ती है, ये बात आप मानोगे, राइट। और दूसरी चीज है कि थोड़ा सा एकदम ही उसमें ऑब्सेस मत हो जाओ कि एकदम ही किताबी कीड़ा बन जाओ। चार जगह की मतलब नॉलेज रखो, राइट। सोशल स्किल्स अपनी बढ़ाओ, क्योंकि मैनेजरियल स्किल्स आज के समय में बहुत काम आएंगी। जो सोलोप्रेन्योर्स बन रहे हैं, जो काफी चीजों को लोगों से बातचीत करते हैं और मतलब किसी से कुछ काम करवा लेते हैं और फिर आधे काम टूल से कर लेते हैं और फिर प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही मतलब आज की डेट में आगे जा रहे हैं। तो सोशल स्किल्स पे काम करो। और तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से जितने भी बड़े कोर्स है ना, जितने कोर्सेज है ऑनलाइन है या कॉलेज में सिखा रहे हैं, वो सही से चाट लो, सही से मतलब एकदम ही समझ लो कि कैसे ये चीज काम कर रही है, क्योंकि आज की डेट में यही चीज ही आपको मतलब रोजी रोटी देगी आगे वाले समय में, बिल्कुल, ठीक है। और एक चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी वो है, आपको वेब डेवलपमेंट से ऑब्सेस्ड नहीं होता। जो 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 आपको काफी ये आपको यूट्यूबर्स मिल रहे होंगे, कुणाल कुशवाहा हो गए, ये इजी स्निपेट हो गए, ये सब मतलब अच्छा काम करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट अब आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीज है ना, जो आपको लगता है आपको पोर्टफोलियो, ओपन सोर्स, ये सब जो आप कर रहे हैं, जिसमें आप वेब डेव से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा कुछ टेक्निकल स्किल्स मतलब आपकी इंटेलिजेंस नहीं लग रही, बेसिकली आपको बस इधर से चीज उठा के इधर लगाने वाली काम आप कर रहे हो, स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी पेस्ट करके कुछ भी बिल्ड कर दे रहे हो, तो ऐसी चीज आप जो है ना यार, अपने आप को टेक स्टैक में इतना ज्यादा ना मतलब ऑब्सेस मत करो कि भाई अब मैं जावा सीख लिया, अब ये लैंग्वेज सीख लो, वो लैंग्वेज सीख लो। भाई अब कोई लैंग्वेज आपको सीखने की जरूरत नहीं है कोडिंग में, आपको बस बेसिक्स पता होने चाहिए चीजों के। बाकी एक लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो ये है इंग्लिश। भाई बस अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी आती है तो भाई चैट जीपीटी सारी तरह की कोडिंग कर देगा। ये जो इजी स्निपेट के आजकल आप देख रहे हो रील, कि वो रस्ट सिखा रहा है, मन सिखा रहा है, जो भी चीजें सिखा रहा है, कोई यूज की नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आप जीपीटी से करवा लोगे। वो सोफिस्टिकेटेड है, कहीं ना कहीं किसी बंदे ने किया है, वो बहुत ज्यादा टेक्सचुअल डेटा पे ट्रेंड है, वो चीजें सीख जाता है और वो तुम्हारा कोड करके भेज देगा, दे देगा तुम्हें। और ये चीज सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है, तो आप समझ लो कि वो तुमसे बढ़िया ही इंप्लीमेंट अप करके देगा कोड। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो भाई वो कोई लैंग्वेज सीखने तो इंग्लिश सीखो ढंग से, कि कैसे उसे सही से अपने जो भी आप सोच रहे हो उसको आर्टिकुलेट वे में लिख पाओ, राइट, प्रॉम्प्ट के फॉर्म में। तो यही है, कुछ सीखना है तो प्रॉम्प्टिंग सीखो। अगर वेब डेव में इतना ही शौक है, प्रॉम्प्टिंग के थ्रू कैसे एक डेवलपमेंट की जाए, वेब डेवलपमेंट की जाए, वो सीखो। बेसिक बेसिक सारी चीजें सीख लो। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल सीखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड इंटेलिजेंस बढ़ेगी, राइट। तो सीएस फंडामेंटल सीखो सही से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग चार्ट लो, जितना हो सके उतना पढ़ो उसके बारे में, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज पे इतना ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है, एक दो लैंग्वेज मतलब सीख लो ढंग से कि कोडिंग खुद कर सको, कभी ना कभी कुछ ट्वीकिंग उसमें करनी हो, कोई भी कोड जो जीपीटी ने जनरेट किया उसमें करनी हो, तो आपको जरूरत पड़ जाए, वो काम कर लो आप, ठीक है। और ये चीजें हो गई। और सोशल स्किल्स पे अपने काम करो, ठीक है। और इंटेलिजेंस पे मतलब ऑब्वियस बात है, वो बहुत जरूरत है कि आपको क्रिएटिविटी रखनी है अपनी अलाइव, और उसके लिए जितना भी अपने कॉग्निशन स्किल्स जितने भी है, कॉग्निटिव स्किल्स है, उसको जितना भी ट्रेन कर सको, प्रैक्टिस कर सको, तो वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऐसी टाइप के मेंटल एक्टिविटीज से, मैं यही नहीं कह रहा केवल सीपी करो, और किसी चीज से चेस खेलो जिससे भी आपकी मेंटल ट्रेनिंग हो रही है, वो काम करो। और सिस्टम डिजाइनिंग भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो कि भाई मतलब कैसे सिस्टम बनते हैं, बट वो भी अभी इतना जरूरी नहीं है। वो आप धीरे धीरे, आजकल ऐसे टूल्स आ गए जिसमें आपको डिजाइन इतना करने की जरूरत नहीं पड़ रही, अगर आप कुछ स्टार्ट भी करना चाह रहे हो वो कंपनी में भी आप सीख जाओगे, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज में हो तो आप ये काम करो भाई, बस इतने ऑब्सेस मत हो वेब डेवलपमेंट से कि आप हर चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो खुद कोड करके। अब फर्क नहीं पड़ता भाई कि तुम कोड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई नहीं पूछ रहा तुम्हारी कोडिंग को, भाई तुम कर लोगे, चैट जीपीटी से भी करवा लोगे। अब हर एक कंपनी जो है वो इंटीग्रेट कर रही है अपने में ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिससे तुम कोडिंग कर लो। तो अभी अपनी इन्हीं चीजों पे काम करो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। और अगर अभी आप दूसरे सेक्शन में हो कि आपके पास जॉब है और आप स्विच करने का सोच रहे हो, सोच के कि हाइक मिलेगा, तो भाई शायद से अभी थोड़ा सा रिसेशन वाला फेज तो मतलब वैसे टाइप का चल रहा है कि मतलब अगर आप चाहोगे भी करना तो हो नहीं पाएगा, हाइक उस लेवल की मिलेगी नहीं। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा समय रुक जाओ, और अभी आप भी मतलब साइड बाय साइड ऑफिस के काम के साथ साथ वीकडे वीकेंड्स पे या कभी भी यही सब चीजें थोड़ी बहुत करो, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझो, एआई टूल्स यूज करना सीखो, ठीक है। और साथ साथ
इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहो कि कब क्या पता चले कि कौन सी जॉब आपकी छूट जाए, जो भी आपकी करंट जॉब है। तो ये भी बहुत डर बना हुआ है। तो ये सब कर सकते हो, अवेयरनेस रखो, और अभी थोड़ा सा रुक जाओ उसमें, है ना। और अगर आप तीसरे में हो कि आपका अभी जॉब ही नहीं लग रहा है, ठीक है, और आप ट्राई कर रहे हो, जॉब ही नहीं लग रहा है, तो अगर आपको मतलब सच में बहुत ज्यादा जरूरत है ना, तो मैं यही कहूंगा कि फिर तो है कि यार अप्लाई करना शुरू कर दो, बट साथ साथ यू नो अपनी स्किल्स टेक स्टैक जो है, वो जो स्किल सेट अपनी वो भी इंप्रूव करते रहो, एआई के तरफ ही ले जाओ, यू नो। थोड़ा सा हर चीज, थोड़ा थोड़ा हर चीज करना सीखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही से समझो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होने वाली है, प्रॉम्प्टिंग की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होने वाली है। तो ये एक चीज है। और सबसे बढ़िया मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको नहीं है ना इतनी ज्यादा मतलब जॉब की भी जरूरत, मतलब कि अगर आप 1-2 साल बिना जॉब के रह सकते हो, आपके घर में स्टेबिलिटी के साथ रहा जा सकता है, इतनी ज्यादा नहीं है जरूरत, तो सबसे बेस्ट होगा कि भाई आप 2 साल के लिए ना हायर स्टडीज करने चले जाओ। मतलब इसका रीजन मैं ये बोल रहा हूँ कि पढ़ने के लिए नहीं, आपको लेटेस्ट ट्रेंड तो पता चलेगा कि अभी एजुकेशन में चल क्या रहा है। आप एमबीए कर लो या फिर एमएस कर लो, एमएस भी एआई में कर लो, मशीन लर्निंग इन सब में कर लो, या फिर एमबीए कर लो, क्योंकि इसमें आपको ना काफी आपको लोग मिलेंगे जिनसे आप मतलब इंटरैक्ट कर सकते हो, और बेसिकली सबसे बढ़िया भी समय है कि आप कुछ बिल्ड कर सकते हो उनके साथ, राइट। क्योंकि बिल्डिंग इज ऑल अबाउट यू नो मैनेजिंग थिंग्स, यू नो बिल्डिंग अ प्रोडक्ट विद क्रिएटिविटी, और उसमें लोगों की जरूरत पड़ती है, सोशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, तो आप काफी काफी कुछ सीखोगे उससे, राइट। क्योंकि वो जो चीज है वो कभी मार्केट से नहीं जाने वाली। एक मशीन आपके साथ, एक मशीन खुद से कोई प्रोडक्ट इवाद नहीं करेगा, आप उसको एज अभी टूल ही यूज कर सकते हो। क्योंकि इतना तो है कि इस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस अभी दे रहे हैं जितने भी लोगों ने टूल्स बनाए, कि प्रोडक्ट्स बनाए, कि ये बस एक प्रोडक्ट ही रहे अपने में, कोई कंपनी ना क्रिएट हो जाए अपने में, कि ये पूरी तरीके से एक पूरी मार्केट को ही खत्म कर दे। तो यही है कि ये बहुत सही समय होगा कि इस समय आप जाके इंटरेक्ट करो, और इवन एमएस बाहर ही करने जाओ, मतलब एमबीए एमएस ये सब बाहर जाओ करने, क्योंकि वहां पे इवन तो हम उनसे बढ़िया चीजें कर ही लेते हैं, मतलब मोस्टली चीजों में, बट जो ट्रेंड है ना पहले वो उन्हें पता चलता है। अब ये बात तो तुम एक्सेप्ट करोगे ही नहीं करोगे, है ना। तो बाहर जाके आपको काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, और काफी मतलब स्टूडेंट्स आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि या तो आप उनके साथ मिलकर कोई बढ़िया सा प्रोडक्ट बना दो, कोई बड़ी सी कंपनी खोल सकते हो, या फिर आप वही चीज अगर पहले से वहां पे बन गई है तो इंडिया में आके रेप्लिकेट कर सकते हो, वो और बेटर है, राइट। तो आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी अभी नहीं है, बस आपको चेंज हो गया लेंस जिससे आपको देखना है, राइट। तो यही चीज है, इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो यही है यार कि अब समय थोड़ा बदल गया है। पहले थोड़ा आप ऐसे काम जिसमें आपकी टेक्निकल स्किल्स में आपका टेक स्टैक बहुत ज्यादा इंक्लूडेड होता था, कि आपको जो भी चीज आप पढ़ के नॉलेज गेन करते थे उसका उसके लेवल पे आपको जज किया जाता था, और आपकी कैपेबिलिटी के लिए, आपकी मतलब बेसिकली आपने कितनी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया, कितना नॉलेज आपके पास है, उसकी कैपेबिलिटी पे आपको पहले जॉब मिलती थी, या फिर आपकी मार्केट में पूछ होती थी। आज की डेट में मार्केट में आपकी पूछ होगी अगर आप आपकी इंटेलिजेंस मतलब आउट परफॉर्म कर सकती है बाकी लोगों को, इंटेलिजेंस हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, और बेसिकली आपकी सॉफ्ट स्किल्स। तो इन सब चीजों पे आई थिंक बहुत काम करना जरूरी है। तो यही है कि अब चीजें नई आ गई है तो उसके हिसाब से अडेप्ट आपको करना पड़ेगा। अपनी इंटेलिजेंस पे, क्रिएटिविटी पे और सोशल स्किल्स पे काम करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में। एंड जो भी आपको थोड़ा सा आगे 5 साल के आगे का सोचना पड़ेगा, कि क्योंकि आपको जॉब करनी है वो भी आपको 2-3 साल ही नहीं करनी है, आपको अगले 10-20 साल का सोचना है कि क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है जितनी भी चीजें रिडंडेंट है वो टूल्स के थ्रू हो जाएंगी, तो उस पर अगर आपको टाइम खपाना है तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो इतना आप खुद दिमाग लगाओ कि अब जो भी आप फील्ड में, मैं ये नहीं कह रहा केवल टेक में हो, जिस भी फील्ड में हो वही काम करो, उसमें ज्यादा आप अपने आप अपना मतलब लेबर ज्यादा इंक्लूड करो, जिसमें आपको लगता है कि जो चीज रिप्लेस नहीं हो सकती, राइट। और वो आपको थोड़ा अवेयर होकर ही पता चलेगा कि क्या ऐसी चीजें जो नहीं हो सकती रिप्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में घुस रहे हो जिसमें जो आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो वो टैंजिबल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मोबाइल क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप अमेजोन पे एफबीए सेलर हो, कुछ भी हो, राइट। तो ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी मतलब एआई से रिप्लेस, या फिर किसी भी मतलब किसी रोबोट से भी, राइट। तो ऐसी चीजों में भी आप अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो, और ऑल सेट है यार। इसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई चला ही जाएगा, पूरी जॉब मार्केट ही तबाह हो जाएगी अगले 10 साल में। तो एटलीस्ट आपको बस नए नए टूल्स और इन सबके साथ चेंजेस जो हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं, उनके साथ बस अडेप्ट करना होगा, और फिर सब सेट है। और हाँ यार,
अगर जैसे मैंने बोला ना कि कॉलेज में कुछ बच्चों को अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है, इतना ज्यादा ऑब्सेस मत होना जैसे मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस था, क्योंकि उस समय टाइम अलग था। आज की डेट में तो बहुत सारी 4-5 चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी, और हल्की हल्की, ऐसा नहीं कि एकदम ही किसी चीज में ऑब्सेस्ड हो जाओ, वैसे सही नहीं होगा। होना ही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो जाना फायदा होगा। तो अगर आप में से किसी को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। और हाँ मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब अभी पिछले कुछ समय से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे मेरे, मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही 2-4 वीडियोस बनाऊं, थोड़े सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाऊं। अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो कर देना।